कि राहुल गांधी जी के अंदर उनको रावण नज़र आता है, कभी उनको पप्पू नज़र आता है, कभी उनकी छवि खराब करने के लिए, कभी वो कहते हैं कि राहुल गांधी अनमेच्योर हैं, उनको राजनीतिक समझ नहीं है, कभी उनके कपड़े पर, कभी उनकी दाढ़ी पर, कभी उनकी बातों पर इस तरीके के लांछन लगाना भाजपा की पुरानी आदत है और इसके अलावा उनकी और कोई सियासत नहीं है। देखिए, जब कुछ नहीं कर सकते, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो फिर उसकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सब जानते हैं कि कितने सालों से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का IT सेल किस तरीके से राहुल गांधी की छवि खराब करने के ऊपर काम कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक, किस मकसद से? मकसद एक ही था, भारत जोड़ो। भारत क्यों जोड़ो? बहुत सारे लोगों का ये कहना, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है और कुछ उनके समर्थक जो कट्टर समर्थक हैं उनका ये कहना है कि भारत तो टूटा ही नहीं है तो जुड़ेगा कैसे। देखिए, समझने वाली बात है कि भारत कहाँ से टूटा और कैसे टूटा है, इसको समझना ज़रूरी है। देखिए, आप जिसको ये लगता ही नहीं कि भारत कहीं से टूटा हुआ है तो उनको ये नज़र भी नहीं आएगा कि राहुल गांधी जी किस लिए भारत जोड़ो यात्रा, और आज तक वो यात्रा चल रही है। राहुल गांधी जी कूलियों से मिलते हैं, राहुल गांधी जी फर्नीचर मार्केट जाते हैं, वहाँ मिलते हैं, रेलवे स्टेशनों पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये नज़र नहीं आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की क्या खासियत है, किस तरीके की राजनीति करते हैं, वो नफरत की राजनीति करते हैं। तो जाहिर है उनको राहुल गांधी के अंदर रावण नजर आएगा, क्योंकि वो देश को जोड़ने की बात करते हैं। इस तरीके से उन्होंने गोडसे ने भी एक बार महात्मा गांधी जी का पोस्टर बनाकर उनको रावण कहा था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर महात्मा गांधी की हत्या कर सकते हैं तो राहुल गांधी जी को अगर उन्होंने रावण कह दिया तो कौन सी बड़ी बात है। तो देखिए, इस तरीके की छवि खराब करना, हिंदू विरोधी है, देखिए राहुल गांधी जी हिंदू विरोधी हैं या देश विरोधी हैं। देखिए, हम जैसे लोगों को और तमाम लोगों को जो देश के लिए बोलते हैं, देश की आवाज़ उठाते हैं, देश के, देखिए हर वर्ग को राहुल गांधी जी साथ लेकर चल रहे हैं। राहुल गांधी जी की राजनीति नहीं है कि हम इसको साथ लेके चलेंगे और इसको नहीं लेके चलेंगे। हम आज का जो वक्त है, जिस तरीके से राहुल गांधी जी OBC समाज को, दलितों को, सबको, माइनॉरिटी सबको साथ लेकर चल रहे हैं। और इसी तरीके से जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की तो सभी को साथ लेकर के, उनका कोई रंग नहीं कि किसी रंग पर भेद हो या किसी के कलर पर भेद हो या किसी की जाति पर या किसी के धर्म पर भेद हो। देखिए, राहुल गांधी जी जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोकप्रियता बढ़ी है, तो देखिए खलबली तो मचेगी। अब जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव है, क्यों जिस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, कर्नाटक का रिजल्ट आपके सामने था, और अब जिस तरीके से 5 राज्यों के अंदर चुनाव है, बहुत सारे राज्यों के अंदर डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर के अंदर डबल इंजन की सरकार है, लेकिन मोदी जी मणिपुर पर चुप रहते हैं। तो मणिपुर पर मोदी जी क्यों चुप रहते? उनकी डबल इंजन की सरकार, वहां पर क्यों नहीं जाते? मध्य प्रदेश जाएंगे, बाकी और जगह पे छत्तीसगढ़ जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे। मणिपुर में आज भी बेटियों के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है, वहां पर लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, और आप कहते हैं कि राहुल गांधी जी देश विरोधी हैं, राहुल गांधी जी हिंदू विरोधी हैं। तो देखिए, कौन देश विरोधी है, कौन हिंदू विरोधी है? देखिए, ये किसी के नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तमाम जो लोग हैं, किस तरीके के नफरती लोग हैं। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद संसद के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर किस तरीके से जहर उगलता है, किस तरीके से किसी को भी आप कटुआ मुल्ला कह दें, किसी के ऊपर भी, क्योंकि आप भरी संसद के अंदर जहाँ पर एक एक शब्द रिकॉर्ड होता है, वहाँ पर आप किसी को भी इस तरीके की भाषा बोल देना, ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। भाजपा तो सबको साथ सबका विकास नारे के साथ चलती है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का जो जुमला था, वो जुमला ही था। 2014 के बाद कितना सबका साथ रहा, कितना सबका विश्वास जीता भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने, क्योंकि ED CBI जब जेब में हो तो फिर तो आप हर संस्था, जो सरकारी संस्थान है, वो आपकी जेब में हो, देश का मीडिया आपकी जेब में हो, बॉलीवुड आपकी जेब में हो, तो फिर तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। फिर तो आप देश आपके मुताबिक चलेगा। आप जिस मर्जी को चाहेंगे आप ED भेज देंगे, जिस मर्जी के घर चाहेंगे आप उसको CBI का डर दिखाकर उसको जेलों के अंदर ठूस देंगे। तो देखिए, ये तो होता भी रहा है। 2014 के बाद जो आपकी बात मानेगा, जो आपके साथ सहमत होगा, आप उसको आप बहुत सारे ऐसे, अब हाल के दिनों में आपने देखा कि किस तरीके से अजीत पवार जैसे और तमाम जो नेता हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर आते हैं, कांग्रेस ने देश के लिए वो यही बात बोलते हैं बार बार, कांग्रेस ने क्या किया? देखिए,
कांग्रेस ने वो किया है जो आज आप उसको बेच रहे हैं, वो कांग्रेस की देन है। जितने भी आपने हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशंस और आपने जो देश की संपत्तियां बेची हैं वो कांग्रेस ने खड़ी की है। आप पूछते हैं बार बार 70 सालों में क्या किया। आप जब विदेश जाते हैं तो विदेश के अंदर किस तरीके से आप महात्मा गांधी जी के सामने नतमस्तक होते हैं और आप गांधी जी की विचारधारा के सामने, गांधी जी की विचारधारा के ऊपर समझौते होते हैं। तो देखिए, आप कहते हैं कि क्या 70 सालों के अंदर क्या किया। 70 सालों के अंदर देश ने जो तरक्की की है, आज आप प्रधानमंत्री बन पाए तो आज शायद कांग्रेस की देन है। और मैं कहती हूँ ये देश 70 सालों में जितनी तरक्की की है तो वो आज उसका नतीजा है कि जो आप सब कुछ बेचने पर उतारू हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि पहला जो संसाधनों पे हक है देश के वो हिंदुओं का है, जबकि मनमोहन सिंह कहते थे कि मुसलमानों का हक है। देखिए, ये उसी तरीके से आप बात कर रहे हैं जिस तरीके से मोदी जी रैली के अंदर जिस तरीके का ये उन्होंने झूठ बोला। इस झूठ की हकीकत क्या थी कि किस तरीके से मोदी जी ने भरी सभा के अंदर ये इतना बड़ा झूठ और जुमला कहा। ये कहा कि मनमोहन सिंह ने, मुझे रिकॉर्ड निकाल के दिखा दीजिए कि जिसके अंदर मनमोहन सिंह ने ये कहा हो कि पहला हक मुसलमानों का है। ये जरूर कहा था कि माइनॉरिटीज का है, लेकिन आज मोदी जी भरी सभा के अंदर ये झूठ कहते हैं कि मनमोहन सिंह कहते थे, जब उनका वक्त था तो वो कहते थे कि पहला हक जो है वो मुसलमानों का है। तो और वो ये कहते हैं वन रैंक वन पेंशन की बात आती है, ओबीसी की बात आती है, दलितों की बात आती है। जब हम देश के उन लोगों की बात करते हैं जो देश वन रैंक वन पेंशन की बात करते हैं, जब हम आधी आबादी की बात करते हैं तो मोदी जी सिर्फ हाथ में झुंझुना पकड़ाते हैं। और देखिए, आज 33% जो बिल था तो वो रिजर्वेशन कहाँ गया। आज वो कहते हैं 2029 के अंदर हम उसको लागू करेंगे। आज देश की महिलाएं खुश थी कि आज रिजर्वेशन, हमें 33% रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन कहाँ गया वो लाभ, जो आधी आबादी का जो लाभ था वो नहीं मिला। वन रैंक वन पेंशन के लिए लाखों लोग रामलीला मैदान पहुंचे थे, लेकिन देश की मीडिया ने उसको नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि मुद्दे वही दिखाने हैं जो मोदी जी और सत्ता के हित में हो। तो आज साफ है कि आज 5 राज्यों के अंदर चुनाव है, लोकसभा चुनाव, उसके 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। और देखिए, डबल इंजन की जहाँ पे सरकार है, आप देखिए किस तरीके से वहाँ से सफाया होने वाला है। वहाँ से सभी जगह मोदी जी राजस्थान जाते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर आप देखिए कि किस तरीके से मामा, जहाँ पर हर रोज़ बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, हर रोज़ वहाँ से नई रिपोर्ट्स आ रही है कि किस तरीके से वहाँ पे बेटियों के साथ बेटियों को जिंदा जलाया जाता है। राजस्थान में मोदी जी खुद बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लगातार सभाएं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बिधूड़ी जी थे, जो संसद में गाली दे रहे थे, उनको प्रभारी बना दिया गया है। तो राजस्थान कहीं ना कहीं उनके टारगेट। क्या लगता है आपको, कांग्रेस बचा पाएगी? देखिए, बिल्कुल हम राजस्थान भी जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश तो हम पहले भी जीते हुए थे। लेकिन किस मक्कारी से, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इसको विधायकों को खरीदने का काम किया, देखिए साफ है कि 2024 में मोदी जी जा रहे हैं। और ये इसीलिए ये बौखलाहट, ये जो आप देख रहे हैं मीडिया के अंदर भी आप देख रहे हैं कि मुद्दों से हट करके राजनीति, जिस तरीके से वहाँ पे प्रवक्ता की तरह एंकर्स काम कर रहे हैं, तो जाहिर है 2024 हम राजस्थान भी जीतेंगे, छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे, मध्य प्रदेश भी जीतेंगे। कर्नाटक की तरह देखिए, आप जितने भी बाई इलेक्शन उठा के देख लीजिए, बाई इलेक्शंस के अंदर जो आप मोदी लहर विश्व गुरु बन गए, डंका बज रहा है। देखिए, ये साफ है कि आप जितने बाई इलेक्शंस हुए और हाल ही में जितने इलेक्शंस हुए उसके अंदर आप देख लीजिए, लद्दाख के अंदर भी अभी रिजल्ट सामने आया है। लद्दाख के अंदर किस तरीके से कांग्रेस ने क्लीन स्वीप की है। मोदी के अलावा देखिए, ये आप कह रहे हैं कि ये तो विश्व गुरु जिस मीडिया ने बनाया है, ये तो बीजेपी कह रही है कि चेहरा नहीं है। चेहरा तो देखिए लोगों के दिलों के अंदर है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी, यही तो बौखलाहट है, यही तो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि किस तरीके से राहुल गांधी जी की छवि खराब करने के लिए रावण का पोस्टर जिस तरीके से बनाया गया कि वो रावण है, वो हिंदू विरोधी है। क्यों बनाया गया? क्यों घबरा गए? क्यों बौखला गए? बौखलाहट इसीलिए थी कि आज पता है लोगों के दिमागों में नहीं, लोगों के दिलों में राहुल गांधी जी बसते हैं। और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी, 4000 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी जी ने की, लोगों ने अपार समर्थन दिया। और अब भी लोग चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिस तरीके से आप देखिए कि राहुल गांधी जी लोगों से मिलते हैं, लोग की मोहब्बत करते हैं, गांधी परिवार से मोहब्बत करते हैं लोग। देखिए, जाहिर है
कि 2024 में ये सिर्फ बौखलाहट है और कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम इन 4-5 राज्यों से हम जा रहे हैं, मिजोरम के अंदर भी चुनाव है, लेकिन उनको पता है कि हम जा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से अब लगातार ईडी सीबीआई, और हाल के दिनों में आप देखिएगा कि आप जगह जगह आप ईडी की रेड देखेंगे, सीबीआई की रेड देखेंगे, जाकर तमाम जो इन जहाँ पे इनकी सरकार नहीं है वहाँ पर सभी सीएम जो हैं वो टारगेट पर हैं और उनको जेलों के अंदर ठूसने की तैयारी है, जैसा कि खबर है। देखिए ये बौखलाहट है, ये चाहते हैं कि किस तरीके से जो इंडिया अलायंस है इसको तोड़ा जाए, और तोड़ करके, क्योंकि ये 62 और 37% का जो ये आंकड़ा है ये उसको नहीं तोड़ पा रहे, नहीं छू पा रहे। इनको मालूम है कि अगर ये इंडिया अलायंस एक होकर के लड़ेगा तो विदाई मोदी जी की तो तय है। लेकिन मोदी जी आज तक कोई चुनाव नहीं आ रहे, बीजेपी वाले कहते हैं। देखिए वही मैं कह रही हूँ ना कि जो मोदी लहर, अब कोई मोदी लहर नहीं है। मोदी लहर है तो क्यों नहीं जाते मणिपुर, जाइए ना, आपकी ही डबल इंजन की सरकार है वहाँ पर। अगर इतना मोदी लहर है वहाँ पर तो वहाँ पर एक बार जाइए, वहाँ जाकर के आप देखिए हालत क्या है वहाँ पर। वहाँ पे बीजेपी नेता तक पत्र लिख रहे हैं और उसका कोई जवाब नहीं, उस पर मौन है। मोदी जी इजराइल पर बोलते हैं, मोदी जी को इजराइल के लिए दुख होता है, वहाँ पे आप मदद भेजने की बात करते हैं, लेकिन अपने ही देश के एक राज्य जो 3-4 महीनों से जल रहा है उस पर क्यों नहीं बात करते, बड़ा सवाल है। और युवाओं की अगर बात करूं, महंगाई की बात करूं, आज वो तमाम जो मुद्दे हैं सारे गायब हैं।